हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल निर्जला एकादशी पर काफी शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन विष्णु भगवान की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से दीर्घायु और मोक्ष प्राप्ति का वरदान मिलता है। निर्जला एकादशी को मोक्षदायिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन बिना जल ग्रहण किए दिन भर व्रत रखा जाता है और अगले दिन यानी द्वितीय तिथि को व्रत खोला जाता है। इसे सबसे कठोर एकादशियों में से एक माना जाता है। इस एकादशी को भीमसेनी पांडव एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ ही एकादशी पर भगवान विष्णु से संबंधित भजन कीर्तन करते हैं। साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों को कपड़े, खाना, पानी, वस्त्र आदि का दान किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन काफी तादाद में लोग अलग अलग जगहों पर मीठा पानी भी बांटते हैं और आने जाने वाले लोगों को गर्मी से राहत देते हैं। कुछ लोग मीठा पानी देते हैं तो कुछ लोग तरबूज भी खिलाते हैं। सबके अपने दान पुण्य के अलग तरीके हैं। धन्य हो ऐसे लोगों का जो इतनी गर्मी में ठंडा मीठा शरबत और तरबूज परोसकर राहगीरों की प्यास बुझाते हैं। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करें। इस दौरान उन्हें फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत भोग लगाने के साथ साथ विष्णु मंत्र, विष्णु चालीसा, एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। अंत में विधिवत आरती पूर्ण करें। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप भी अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून को सुबह 4:42 से आरंभ हो रही है और 18 जून को सुबह 6:23 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उत्तरी तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को किया जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। इस साल निर्जला एकादशी के पारण का समय 19 जून को सुबह 6:15 से 8:10 तक है। चलिए अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु जी को क्या भोग लगाए जाते हैं जो उनको अति प्रिय होते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को उनकी अति प्रिय चीजों का भोग लगाने से भक्त की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं तथा घर में सुख समृद्धि के साथ बरकत भी आती है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु नारायण जी को उनके पसंदीदा पीले रंग की मिठाई और लजीज मीठी मीठी मिश्री का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी का फेवरेट रंग है। माना जाता है कि मिश्री और पीली मिठाइयों के साथ भोग से भगवान श्री नारायण जी की अत्यंत कृपा प्राप्त होने का वरदान मिलता है और पापों से मुक्ति भी मिलती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को केले का भोग अवश्य लगाएं। उनके लिए भोग में चढ़ाए गए खान पान को बगैर तुलसी के कभी भी ग्रहण नहीं करते, इसलिए भोग को लगाने के लिए तुलसी के पत्ते का खान पान में जरूरी रखें, तभी आपके द्वारा रखी चीजों का भगवान जी भोग पूरा करेंगे। इस दिन भगवान जी को मखाने की खीर या फिर साबूदाने की खीर का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि खीर भी प्रभु नारायण जी को बहुत पसंद है। खीर का भोग लगाने से भगवान विष्णु भक्त पर असीम कृपा करते हैं और उनके सभी दुखों का नाश करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को पंजीरी का भोग भी लगाना बेहद शुभ माना जाता है और प्रभु को पंजीरी का भोग अति प्रिय माना जाता है। पंजीरी का भोग लगाने से हमारे सभी अशुभ ग्रहों के बुरे प्रभाव से हमको अवश्य ही छुटकारा मिलता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को पंचामृत का भोग भी जरूर से लगाएं और यह भी भगवान विष्णु जी का अत्यंत प्रिय भोग। हमारे सबके प्रिय और पूजनीय सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि पंचामृत का भोग लगाने से प्रभु हम सबके घर में धन वैभव की कभी भी कोई भी कमी नहीं होने देने का आशीर्वाद देते हैं। भगवान विष्णु जी को गुड़ और चने का भोग भी बहुत पसंद है और यही वह भोग है जिससे भगवान जी बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए।